हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन धुन के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि गंगा घाट पर चुपचाप बैठी रहती है, शांत पानी को देखती रहती है। उसके दिमाग में विचारों का बवंडर चल रहा था, जोया से कहने की तड़प, लेकिन जोया को उसने जो शब्द कहे थे, प्यार पाप है, उसे याद आ गया था। उसके मन में चल रहा था कि अर्जुन की माँ के शब्द, समाज की इज्जत, क्या जोया उसे समझेगी? क्या वो मुझसे नफरत नहीं करेगी? इस सोच ने उसे हिला दिया था। जोया के पास जाकर उसे अपने दागदार शरीर और टूटे हुए आत्मा को दिखा पाने की हिम्मत नहीं हुई। बस वही थोड़ी देर बैठी रही और फिर जोया को कुछ बिना बताए, बिना मिले वहां से घर वापस लौटने का फैसला किया। उसके अंदर अब हिम्मत नहीं बची थी कि वो जोया का सामना कर सके। घर पहुंचकर नैनिका सीधे बाथरूम में घुस गई। उसके कपड़े जो उसकी आत्मा पर बोझ बन गए थे, उसने खींचकर उतार फेंके। ठंडे पानी की बौछारें उसने अपने ऊपर खोल दी। शावर की तेज धार उसके शरीर पर पड़ती, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। वो खुद को पानी के नीचे रगड़ती रही, जैसे उस भयानक रात के हर अंश को, हर स्पर्श को अपने शरीर से धो डालना चाहती हो। उसने अपने हाथों से अपनी त्वचा को इतनी तेजी से रगड़ा कि वो लाल पड़ गई। उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। उसे उसकी आत्मा का दर्द और शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा था। और उसके गले से एक भयानक चीख निकली, फिर दूसरी और फिर तीसरी। वो चीख चीख कर रोती रही। उसकी आवाज बाथरूम के दीवारों से टकराकर वापस उसी के कानों में गूंजती रही। वह अपनी सारी पीड़ा, सारा गुस्सा, सारी घृणा उन चीखों के जरिए बाहर निकालने लगी। चीखते हुए कहने लगी, गंदी गंदी, मैं गंदी हो गई हूँ। कैसे धोऊं खुद को, कैसे मिटाऊं ये दाग? मैं कभी साफ नहीं हो पाऊंगी, कभी नहीं, कभी भी नहीं। कहते हुए वो जमीन पर बैठ गई। पानी की धार अब भी उस पर गिर रही थी और वो अपने घुटनों में सर छुपाकर फूट फूट कर रोती रही। उसकी रूह कांप रही थी। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो रही है। नैनिका की चीखें दर्द और घुटन से भरी थी। बाथरूम की बंद दीवारों को चीरती हुई घर में फैल गई थी। ये चीखें इतनी भयानक थी कि दादी, जो अपने कमरे में थी, घबरा कर बाथरूम की तरफ भागी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। नैनिका, बेटा क्या हुआ, दरवाजा खोल। कोई जवाब ना मिलने पर उन्होंने कई बार दरवाजा पीटा। रोने लगी। किसी तरह नैनिका ने अपने कपड़े पहने और दरवाजा खोला। नैनिका को उन्होंने देखा, उसको बाहर लेके आई, उसे बैठाया और कहने लगी, क्या हुआ, क्यों इतना रो रही है, बोल। तभी उनकी नजरें नैनिका के गर्दन, उसके चेहरे पे हल्की सूजन, होठों पे पड़े दाग पर पड़े। ये नजारा देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। कपड़े अस्त व्यस्त थे, शरीर कांप रहा था। चेहरे पर दर्द और सदमे कैसे भाव थे जो दादी ने पहले कभी नहीं देखे थे।
एक पल में ही दादी को सब समझ आ गया। उनकी आंखों में गुस्सा, शर्म और एक अजीब सा डर तैर गया। उन्हें अंदाजा हो गया था कि नैनिका के साथ क्या हुआ। एक झटके में दादी ने नैनिका को जोर से गले लगा लिया। एक ऐसा आलिंगन था जिसमें अपनापन था। उनकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। दादी ने रोते हुए कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ, क्या हो गया? उन्होंने कहा कि नैनिका, किसने किसने किया ये सब? कहाँ थी तू पूरी रात? नैनिका और तेज रोने लगी। दादी ने कहा, पता मुझे, जोया ने किया, जोया ने। नैनिका ने दादी की तरफ देखा और उन्हें खुद से दूर किया और कहा, जोया करेगी क्या ये सब? कैसी कैसी बातें करती हो? जोया प्यार करती है मन्ने, जोया बहुत प्यार करती है मुझसे। वो और इतना ही कह के वो रोने लगी। दादी ने कहा, किसने किया? उसके मुंह से निकला, और सुन। दादी अपना माथा पीटने लगी, कहने लगी, देखा बेटी, अगर तू शादी से इनकार ना करती तो आज ये सब ना होता। सब तेरी जिद का नतीजा है। मैंने तुझे कितनी बार समझाया था। नैनिका ने जब दादी की ये बातें सुनी तो उसके भीतर का दर्द और बढ़ गया। वो कांपती हुई निगाह से दादी को देखे जा रही थी। दादी ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब अर्जुन क्या कह रहे? उसकी माँ को बताया तूने? नैनिका धीरे धीरे सारी बात दादी को बताती है। दादी आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, नैनिका सही कह रही है वो। अब जो हुआ सो हुआ बेटा, उसे कोई नहीं बदल सकता। अब बस एक ही रास्ता है, तू अर्जुन से शादी के लिए हाँ कर दे। इसी में सबकी भलाई है बेटा, तेरी भी, हमारी भी, इस घर की भी। वरना समाज हमें जीने नहीं देगा, कोई हमारे घर की तरफ देखेगा भी नहीं। हाँ? अब ये बातें सुन के नैनिका क्या अंदर का दर्द गुस्से में बदल गया था। उसने बस दादी को एक झटका दिया और खड़ी हो गई। उसने कहा, दादी आप ही क्या कह रही हैं? जिसने मेरी इज्जत के साथ खेला, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आप उसी को मेरा रखवाला बनाने की बात कर रही हैं? आप उसी के हवाले करना चाहती है मुझे? ये कैसा न्याय है? कौन सा समाज है जो एक दरिंदे को बचाने के लिए एक मासूम को बलि चढ़ाने को कह रहा है? मुझे ऐसे समाज के नियमों के बारे में कुछ नहीं पड़ी दादी। मैं ऐसे ज्यादा शादी नहीं करूंगी। दादी ने दोबारा उसे अपनी बाहों में भींच लिया और कहा, बेटा बात को समझने की कोशिश कर। और उसे समाज, लोगों का डर, लोगों के ताने और अपने साथ होने वाली बदसलूकी के बारे में बता बता कर डराती रही। नैनिका का दिल घुट रहा था। उसे लगा जैसे उसे एक बार फिर से उसी दलदल में धकेला जा रहा था जहाँ से वो निकलना चाहती थी। दादी की आंखों में उसके दर्द की वजह से उस समाज की लाश का डर दिख रहा था। उसने खुद को दादी से अलग किया और जाके अपने कमरे में लेट गई। दादी उसे पकड़ना चाहती थी, बात करना चाहती थी, लेकिन उसने कमरे को बंद कर लिया। इधर सोया पार्टी की रात से और अगले दिन से नैनिका से नहीं मिली थी। नैनिका से मिलने की कोशिश कर रही थी,
नैनिका के घर आई तो दादी ने कहा वो है नहीं, कॉलेज गई है। वो कॉलेज पहुंची तो पता चला कि कॉलेज में नहीं है। 1-2 दिन जोया नैनिका से मिलने की कोशिश करती रही, लेकिन कभी दादी नहीं मिलने देती तो कभी नैनिका खुद जोया से नहीं मिलती। नैनिका के इस अचानक बदलाव ने जोया को अंदर से बेचैन कर दिया था। 2 दिन से नैनिका उससे मिलने नहीं आई थी। कॉलेज में भी नैनिका से कोई मुलाकात नहीं हो पा रही थी। जोया को एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। मन ही मन सोचने लगी कि अर्जुन से शादी वादी तय होगी क्या इसकी, और हो भी गई तो मैं कौन से इसके रास्ते में आ रही। दोस्ती खत्म करने की सोच रही है क्या ये? नहीं, ऐसा ऐसा थोड़ी हो सके। उसने कई बार नैनिका से मिलने की कोशिश की, उसके घर तक आई, उसकी खैरियत पूछने के लिए फोन किया, पर हर बार नैनिका ने कोई ना कोई बहाना बनाकर उससे मिलने से इनकार कर दिया। फोन भी उठाना बंद कर दिया। नैनिका जोया का सामना नहीं कर पा रही थी। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। कैसे उसने जोया के प्यार को ठुकराया था, कैसे उसे पाप कहा था। अब जब खुद उसके साथ इतना भयानक हादसा हो गया था तो उसे जोया के सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे डर था कि जोया उससे नफरत करेगी, उसे गंदा समझेगी। नैनिका अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसके जहन में अर्जुन के किया हुआ कांड और दादी के शब्द एक साथ घूम रहे थे। एक तरफ जोया उससे मिलने की कोशिश कर रही थी और वो बहाना बना रही थी। दूसरी तरफ अर्जुन से शादी का दबाव उस पर लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य रस्सी से उसे खींचा जा रहा हो। हर बीतता पल उसे ज्यादा अंधेरे में धकेले जा रहा था। खुद को जोया से दूर रख रही थी, पर जोया की यादें उसे पल पल सता रही थी। उसे जोया का स्पर्श याद आता था, उसकी आंखों की ईमानदारी, उसका निस्वार्थ प्यार, पर उसका टूटा हुआ आत्मविश्वास, उसका डर उसे जोया तक पहुंचने नहीं दे रहा था। जोया की सारी कोशिशें बेकार हो रही थी नैनिका तक पहुंचने की। जोया का दिल अब बेचैन हो उठा था। और फिर एक दिन नैनिका एक कैफे में बैठी हुई आंसू बहा रही थी। अर्जुन से मिलने आई थी। अर्जुन ने जबरदस्ती ब्लैकमेल करके उसे वहां बुलाया था। अर्जुन ने कहा, नैनिका अब तो 2-3 दिन बीत चुके हैं, कल के कल हम शादी कर रहे हैं। तुम्हारी दादी तो वैसे भी राजी है, तो अब अपने आंसू पोंछो और चलो मेरे साथ, कुछ कपड़े लत्ते खरीद लो, कल हम शादी करेंगे। नैनिका ने कहा, मैं भी कहीं नहीं जा रही, तो तुम शादी करने से मना कर रही हो? नैनिका ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने कहा, सुनो, मेरी मम्मी ने तो तुम्हें प्यार से समझाया था। मेरे पास उस रात की घटना की जीते जागते सबूत है। अगर शादी के लिए हाँ नहीं की ना, लाइव टेलीकास्ट करवा दूंगा, समझी? यह सुन के नैनिका के पांव तले जमीन खिसक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस इंसान को कभी उसने चाहा था या अट्रैक्ट हुई थी, जिससे दोस्ती की थी, वो इस हद तक गिर चुका था। अर्जुन ये कह के बोला, कल शाम को शादी होगी, आज का दिन और है, कपड़े रखते खरीदने हो तो मुझे फोन कर देना, नहीं तो जैसी हो वैसी शादी के लिए उठा के लेके जाऊंगा, याद रखना। ये कह के वो वहां से निकल चुका था। तभी जोया वहां से गुजर रही थी।
उसकी नज़र कैफ़े पे पड़ी और कैफ़े पे से निकलते हुए अर्जुन पर पड़ी। जोया ने जैसे ही अर्जुन को देखा, उसे देखते एक अजीब सी आशंका हुई। उसने कहा, ये अर्जुन यहाँ था तो नैनी का भी यहीं कहीं होगी, और ये लौंडा यहाँ क्या कर रहा है? हो सके नैनी मिलने आई हो इसी से। कई दिन हो गए, ना मिल रही है, ना फोन कर रही है, दादी भी मिलने ना दे रही। क्यों हो गया मेरी छोरी ने? प्यार तो ना अपनाया पर दोस्ती भी ना रखने के। एक बार जाके देखूं, क्या पता यही होगा, पता तो चलेगा कि क्या हाल है उसका। जोया अपनी बाइक रोकती है और तेजी से कैफे के अंदर जाती है। उसकी नजर नैनिका को ढूंढती है। वह कोने में बैठी हुई नैनिका को रोते हुए देखती है। उसे यूं देख जोया का दिल बैठ जाता है। तुरंत नैनिका के पास आ जाती है। नैनी, क्यों कह रही तन्ने? ये लौंडा भी बाहर निकलता दिखा था, फिर क्या बात हुई? बता वन्ने मेरी जान, क्यों रो रही है तो? नैनिका ने अपना सर उठाया, सामने जोया को देखा तो और फूट कर रोने लगी। जोया वहीं उसके पास बैठ गई। जोया ने कहा, जोया वो नैनिका क्यों हो गया रही तन्ने? इतना पूछते ही नैनिका और टूट गई, कुछ बोल नहीं पाई। बस जोया के सीने से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू जोया के कुर्ते को भिगो रहे थे। जोया कुछ नहीं कह रही थी, बस प्यार से उसे अपनी बाहों में कस रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल तड़प रहा था कि आखिर क्या हो गया जिससे नैनिका इतना रो रही है। लेकिन उसने अभी पूछना जरूरी नहीं समझा। वो बस नैनिका के बालों में हाथ फेरती रही, उसे चुप कराने की कोशिश करती रही। जोया को एहसास हो रहा था कि न कुछ तो हुआ है, लेकिन अभी नैनिका को बोलने के लिए नहीं, सहारे की जरूरत है। वो उसे धीरे धीरे सहलाती रही, उसे अपनेपन का एहसास कराती रही। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।